तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपनी दुनिया में बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन जब वो अपनी दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में जाता है तब वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ बहुत बदल जाती है। लेकिन इसी वजह से उसके पीछे उस दुनिया के सबसे खतरनाक डीमंस पड़ जाते हैं और उन सभी डीमंस का सामना वो कैसे करता है वो हम इसमें देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम लॉयड को देखते हैं, जो कि एक साधारण सा लड़का होता है और वो एक विलेज कंगलान में अपने दादा और अपने बड़े भाई के साथ रहता है और उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल होती है। पर कुछ सालों बाद ये सब बदल जाता है जब लॉयड आजानी नाम के एक शहर में एक खास सोल्जर्स के ग्रुप को ज्वाइन करने जाता है। और जब वो उस शहर में पहुंचता है तब वो वहाँ की एक विच से मिलता है जिसका नाम मारिया होता है। और जब तक लॉयड उस शहर में है तब तक मारिया को उसका ध्यान रखना होता है, पर मारिया को लॉयड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई परवाह नहीं होती है। पर तभी वो देखती है कि लॉयड एक मैजिक क्रिस्टल क्रिएट करता है जिससे वो चौंक जाती है। और तभी उसकी मास्टर आल्का वहाँ पर आती है, जो कि कंगलान विलेज की चीफ होती है और मारिया की पुरानी मास्टर भी। वो मारिया को ऑर्डर देती है कि उसे लॉयड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर लॉयड का मानना था कि वो कुछ खास नहीं है और बस एक साधारण सा लड़का है। तभी हम देखते हैं कि एक सेलिना नाम की लड़की पर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है जिसे लॉयड अपनी पावर का इस्तेमाल करके हरा देता है, जिससे कि सेलिना के ऊपर का कर्ज भी हट जाता है जो उसके ऊपर बचपन से था और उसे लॉयड से प्यार हो जाता है। जिसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है और उन सोल्जर्स कैंडिडेट में से एक लड़की लॉयड की पावर को महसूस कर पाती है और उसे खतरा मारने लग जाती है और वो ये देखकर भी जेलस होती है कि सेलिना लॉयड से बात कर रही है। जिसके बाद मारिया हमें लॉयड की शक्ति का राज बताती है कि लॉयड का गांव कंगलान दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन्स के पास बना हुआ है, जिसके मॉन्स्टर्स दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और लॉयड भले ही अपने गांव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो पर बाकी दुनिया के लिए वो सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। जिसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है पर उसमें लॉयड का नाम कहीं भी मौजूद नहीं होता है और आर्मी ऑफिसर हेलिन और कॉलिन को यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर लॉयड एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल कैसे हो गया। और हम देखते हैं कि लॉयड ने एक शॉप में काम करना शुरू कर दिया है जो कि एक रिटायर रॉयल सोल्जर क्रोम का शॉप था। और इसी दौरान प्रिंसेस मारिया के गायब होने की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। तभी हम देखते हैं कि सेलिना यह पता करने में लगी हुई थी कि आखिर लॉयड एग्जाम में फेल कैसे हो गया, जिस पर उसे पता चलता है कि लॉयड ने अपने आंसर शीट में कुछ नहीं लिखा होता है। इसलिए सेलिना लॉयड को एकेडमी में एडमिशन दिलाने का फैसला कर लेती है और उसके लिए वह प्रिंसेस मारिया को ढूंढने का फैसला करती है और रिवॉर्ड के तौर पर वह लॉयड का उस एकेडमी में एडमिशन करने को कहेगी। जिसके बाद आल्का और मारिया लॉयड से पूछते हैं कि वो अगले एग्ज़ाम के आने तक क्या करेगा। जिसके बाद मारिया लॉयड और आल्का से कहती है कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए हैं और उन्होंने जीएन एम्पायर से जंग छेड़ दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लॉयड इसमें मेरी मदद करे। लेकिन आल्का मारिया से कहती है कि कंगलान के लोग ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इससे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, इसलिए वो इसमें लॉयड की मदद लेने से उसे मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सेलिना एलेक्स नाम के एक लड़के से लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर लॉयड भी आ जाता है, जिस पर मारिया उसे वहाँ से उड़ाकर ले जाती है क्योंकि अगर लॉयड एलेक्स से लड़ता तो एलेक्स मारा जाता। जिस पर लॉयड मारिया से पूछता है कि आखिर वह उसे वहाँ से क्यों ले आई, जिस पर लॉयड सोचता है कि मारिया को लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए वह मुझे वहाँ से ले आई। तभी हम देखते हैं कि क्रोम को यह पता चल गया होता है कि विच मारिया ही प्रिंसेस है, लेकिन वह इस बात को सीक्रेट रखने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेलिना यह देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती है कि लॉयड मारिया नाम की विच के साथ रह रहा है। जिसके बाद मारिया सेलिना को अपनी असलियत के बारे में बताती है कि वह प्रिंसेस है, जिस पर लॉयड कहता है कि मारिया को अपनी कंट्री की रक्षा ऐसे ही छुपकर करनी पड़ती है और वो सेलिना को उसकी मदद करने को कहता है। और हम देखते हैं कि क्रोम को यह बात पता चल गया होता है कि आखिर मारिया को मारने के लिए कुछ लोगों को किसने भेजा होता है और किंग की पागलपंती का आखिर राज क्या है।
और इन सब के पीछे एक आदमी होता है जिसका नाम मार्क होता है, जिस पर क्रोम उससे पूछताछ करने जाता है क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और वह उसे सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर सेलिना और मारिया आ जाते हैं और किंग सबको यह बताता है कि उसकी बॉडी पर डीमन लॉर्ड एबेडोन ने कब्जा कर रखा है और वही मार्क से यह सब करवा रहा है, जिस पर मारिया अपने प्राचीन मैजिक का इस्तेमाल करके एबेडोन को रोकने की कोशिश करती है पर वह उसका हाथ तोड़ देता है। तभी मारिया को ध्यान आता है कि कंगलान के लोग नॉर्मल मैटर में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें डीमन लॉर्ड शामिल है तो लॉयड जरूर उसकी मदद कर सकता है। और इसी दौरान लॉयड को एलेक्स मिलता है जो कि मॉन्स्टर से डरकर छुप गया होता है और लॉयड उसे लड़ने की हिम्मत देता है। और तभी हमें आल्का का सीन दिखाते हैं जो लॉयड से मिलने आई होती है और मॉन्स्टर्स ने उसका मूड खराब कर दिया होता है और हम देखते हैं कि सेलिना बाकी सभी के साथ मार्क से लड़ रही होती है जो मॉन्स्टर में बदल गया होता है, लेकिन वो सब उससे हारने लग जाते हैं। तभी वहां पर लॉयड आ जाता है और वो बड़ी ही आसानी से मार्क को सिर्फ एक पंच में ही हरा देता है, जिसके बाद मारिया लॉयड को किंग को साफ करने को कहती है, जिस पर लॉयड अपने रुमाल से किंग को साफ करने लगता है पर उसको यह नहीं पता होता है कि उसके रुमाल पर एक प्राचीन मैजिक सिंबल लगा होता है और वो उसकी मदद से किंग को डीमन लॉर्ड के काबू से छुड़ा देता है, जिससे पूरा किंगडम बच जाता है। लेकिन लॉयड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने क्या किया जिससे सब कुछ ठीक हो गया। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर कोमा आया होता है जो कि लॉयड का बड़ा भाई होता है और वो लॉयड से मिलकर तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद मार्क को कंगलान में सजा के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद मारिया अपने मैजिक्स की ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगती है और एलेक्स जिसकी ज़िंदगी लॉयड ने बचाई थी वो अपनी ज़िंदगी को लॉयड के नाम कर देता है और एलेक्स लॉयड की फौज में भर्ती होने में भी मदद करता है। जिसके बाद मारिया और लॉयड एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहां पर लॉयड को एक हॉली स्वॉर्ड मिलती है और वो उसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है। जिसके बाद कुछ दिनों में लॉयड के स्कूल और उसके राइवल स्कूल में कंपटीशन होने वाला होता है और इसी दौरान लॉयड हीलिंग मैजिक भी सीख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मारिया से राइवल एकेडमी से दो लड़कियां मिलने आती है जिनका नाम फिलो और मीना होता है। जिसके बाद वो दोनों लॉयड की बहुत ज़्यादा पावर को देखकर उस पर हमला करती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वापस घर नहीं जाना चाह रही होती है, जिस पर लॉयड उसे एक डेट पर ले जाता है और उसे वापस घर जाने के लिए मना रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा ये जो सिंथेटिक आर्म है उसमें इतनी पावर है कि तुम उससे एक हॉली स्वॉर्ड तक उठा सकती हो। जिस पर रिया उसे कहती है कि यह सिर्फ उसकी पावर कंज्यूम करता है और कुछ नहीं। और उसी दिन मिलियोना लॉयड को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करती है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो उससे बेहतर है, लेकिन लॉयड उसे चुटकियों में ही हरा देता है। जिसके बाद वो मारिया के पास अपने आप को हील करने जाती है क्योंकि वो उसको पसंद करती थी और वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। जिसके बाद दोनों एकेडमी के बीच एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उस कंपटीशन का रिवॉर्ड एक हॉली स्वॉर्ड होती है जिसे लॉयड ने खोजा था। जिसके बाद पहला मैच स्टार्ट होता है जिसमें फिलो बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है, लेकिन वो इसमें एक रूल को तोड़ देती है जिससे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। जिसके बाद अगला मैच लॉयड का होता है जिसमें उसका ओपोनेंट एक बहुत ही पावरफुल वाटर मैजिक का यूज करता है पर फिर भी लॉयड उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद अगला मैच रिया और उसके ओपोनेंट का होता है और वो दोनों अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन रिया एक ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को हरा ही देती है जिससे उसका ओपोनेंट बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसे दोबारा होश आता है, तब उसे पता चलता है कि वो मैच हार चुकी है और हॉली स्वॉर्ड कोई और ले जा चुका है। जिसके बाद वो लड़की फिलो के साथ मिलकर हॉली स्वॉर्ड को वापस लाने का प्लान बनाती है, लेकिन इसमें फिलो से एक गलती हो जाती है और वो गलती से आल्का का क्रिस्टल भी चुरा लेती है। जिसके बाद लॉयड को लगता है कि मारिया के साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में उसे फिलो दिखती है जो लॉयड को उसके साथ लड़ने को कहती है। जिस पर लॉयड उसे एक आर्म रेसलिंग के मैच को सजेस्ट करता है और उसे उसमें हरा देता है। जिस पर फिलो लॉयड से इम्प्रेस हो जाती है और उसे शादी करने का फैसला करती है। और इसी दौरान एलेक्स गलती से फिलो की एक साथी को बचा लेता है और टाउन का हीरो बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसी लड़की को अपनी मैजिक का यूज करके होश में लाता है और उसी दौरान लॉयड एक होटल में जाता है जिसके ऑनर का नाम लक होता है और
और वो लॉयड को बताता है कि उनके होटल की कोई चीज उनके वर्कर्स पर अटैक कर रही है। तभी हमें लॉर्ड फ्रैंक का सीन दिखाते हैं, जो उस होटल का पुराना कस्टमर होता है और वो लॉयड से बात करता है। तभी फियाना नाम की एक लड़की लॉर्ड फ्रैंक को फ्रिट्स नाम के पौधे के बारे में बताती है, जो कि डीमन लॉर्ड से कनेक्टेड होता है और उसे शक होता है कि शायद लक उन पौधों को उगा रहा है। जिसके बाद फियाना लॉयड को लॉर्ड फ्रैंक से दूर रहने को कहती है और उसे ड्रग देने की कोशिश करती है, लेकिन होटल का ऑनर उस ड्रिंक को पी लेता है, जिस पर फियाना वहां से भाग जाती है और ऑनर को समझ में आ जाता है कि असल में फियाना ही उनके वर्कर पर अटैक कर रही थी। जिसके बाद सेलिना और उसके पापा एक होटल में जाते हैं, जहां पर फ्रैंक सेलिना की शादी की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर लॉयड आ जाता है और सेलिना और लॉयड एक स्पेशल डेट पर जाते हैं। और तभी फियाना लॉयड को एक मसाज देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर सेलिना आ जाती है, जिसे देखकर फियाना वहां से भाग जाती है और सेलिना लॉयड के साथ अकेले एक हॉट स्प्रिंग में टाइम बिताने का प्लान करती है। लेकिन तभी वहां पर मारिया, अल्का और रिया आ जाती है, जिससे उसका प्लान खराब हो जाता है। तभी हमें फियाना का सीन दिखाते हैं, जो कि एक सीक्रेट जगह पर एक डीमन ट्री उगा रही होती है, लेकिन उस पर एक डीमन किंग कब्जा कर लेता है, जिस पर लॉयड आकर उसकी मदद करता है और उस डीमन को हरा देता है। तभी हमें कोमा और अलका के बीच थोड़ी बातचीत होते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि कोमा कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो हॉली स्वॉर्ड को चुराना चाहते हैं। जिसके बाद सेलिना के पापा का सीन दिखाते हैं, जो सेलिना को आर्मी में रहने की इजाज़त दे देते हैं और उसे जिसके साथ शादी करनी है वो उसके साथ कर सकती है। और तभी हमें कोमा का सीन दिखाते हैं, जो कि एक प्रीस्ट से मिलता है जिसका नाम शू होता है। जिसके बाद किंग लॉयड और उसके दोस्तों की एक टीम बनाता है और उन्हें खतरनाक डंजन्स के मॉन्स्टर से लड़ने को कहता है। जिसके बाद प्रीस्ट शू ये डिसाइड करता है कि वह सरपेंट से खुद लड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लॉयड और उसके दोस्त उस डंजन में एंटर करते हैं, जिसके बाद उन्हें इन्फेक्टेड मिलियोना मिलती है और वो लॉयड से लड़ने की कोशिश करती है, जिसमें लॉयड सेलिना और फिलो को प्रोटेक्ट करते हुए घायल हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों की मदद से उसको हराने में कामयाब हो जाता है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सरपेंट आ जाता है, जो कि असल में लॉयड का बचपन का दोस्त होता है। तभी वहाँ पर वो प्रीस्ट आ जाता है और वो उस सरपेंट को मार देता है और लॉयड को ये बताता है कि वह कंगलान के डंजन को खोलने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो डंजन टूटने लगता है, जिस पर अलका उन सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद किंग लॉयड को एक हीरो घोषित करता है, जिसने उस सरपेंट को हराया है। जिसके बाद लॉयड अपने कंगलान विलेज की स्टोरी के बारे में पढ़ता है, जिसके बाद जूई और अजानी कंट्री के बीच समझौता हो जाता है और वो सब इसी खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्योंकि एलेक्स उस कंपटीशन का विनर होता है, इसलिए वो सब उसे उस पार्टी के लिए ले जाते हैं। और इसी दौरान लॉयड और उसका ग्रुप कंगलान विलेज आते हैं, जहाँ के नॉर्मल लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और रिया ये देखकर काफ़ी शौक होती है कि आखिर कंगलान के ड्रैगन ही लेजेंडरी मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद सारी लड़कियां लॉयड की फैमिली से मिलकर काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन रिया थोड़ा अकेला महसूस कर रही होती है। जिसके बाद मार्क मारिया को बताता है कि उसको एक अनजान आदमी ने एक अंडा दिया था, जिसकी वजह से किंगडम में सारी दिक्कतें शुरू हुई थी। और अलका अपनी शक्ति को मेंटेन रख रही होती है, क्योंकि कंगलान के डंजन में बहुत सारे डीमंस लॉर्ड कैद हैं और कंगलान के लोगों और उनके लीडर का काम है कि वह दुनिया को उन खतरों से बचाए। और अगर एक बार भी उस डंजन का गेट खुल गया तो पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। और अब क्योंकि लेजेंडरी सरपेंट मर चुका है तो वो डंजन शायद खुल सकता है। जिसके बाद एक लड़की लॉयड को बताती है कि उसके पास जो हॉली स्वॉर्ड है वो उससे अंडे को खोलने में मदद कर सकती है, जिससे वो सरपेंट वापस जिंदा हो सकता है। लेकिन इससे अलका कुछ समय के लिए अपनी शक्तियां खो सकती है, पर तभी उसको पता चलता है कि वो लड़की असल में उनकी दुश्मन होती है और उसका प्लान डंजन को खोलने का होता है। जिसके बाद यू सबको अजानी में वापस टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वो लड़की लॉयड को कंगलान में ही फंसा देती है। और कुछ समय बाद लॉयड अलका को ढूंढ लेता है और उसे आज़ाद करा देता है। जिसके बाद अलका एक कैनन का इस्तेमाल करके लॉयड को वापस अजानी भेजती है और हम देखते हैं कि अजानी में एक सेलिब्रेशन बैटल चल रही होती है, जहां पर प्रीस्ट शू किंग को बताता है कि उनकी जॉइंट फोर्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकती है। और हम देखते हैं कि मार्क कोमा से लड़ रहा होता है और प्रीस्ट शू यह रिवील करता है कि वो अलका का बना हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है और उसका मिशन दुनिया में शांति लाना है।
और जब तक उसका ये मिशन पूरा नहीं हो जाता वो मर नहीं सकता है। और अब वो चाहता है कि लॉयड उसे मार दे ताकि पूरी दुनिया में शांति हो। और वो लड़की लॉयड को बताती है कि वो सरपेंट को सिर्फ जिंदा करने का नाटक कर रही थी। और हम देखते हैं कि लॉयड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़की के सारे गोलम्स को हरा देता है। तभी सेलिना उस लड़की से वो अंडा चुरा लेती है। तभी वहाँ पर अलका अपनी पूरी शक्ति के साथ आ जाती है और उस लड़की को हरा देती है। और किसी तरीके से लॉयड की सारी बहादुरी का रिवॉर्ड एलेक्स को मिल जाता है, जिसके बाद लॉयड ये डिसाइड करता है कि वो मारिया और उसकी फ्रेंड के साथ ही रहेगा। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।